हेलो ट्रेडर्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे सेक्टर एनालिसिस की। आपने जैसे कि देखा होगा कि पिछले कुछ टाइम से मार्केट में काफ़ी अच्छी गिरावट थी एंड लास्ट वीक में जो अभी ये वीक कंप्लीट हुआ है इसमें मार्केट ने एक अच्छी रिकवरी दी। एंड अगर आप देखोगे जो निफ्टी है वो 6% के करीब पॉजिटिव में है वीक ऑन अ वीकली बेसिस। एंड जो बैंक निफ्टी है वो अराउंड 9% के करीब 8.86 के करीब काफ़ी अच्छा उसने मोमेंटम दिखाया। तो काफ़ी अच्छी रिकवरी आई और मार्केट में वीकली बेस पे एक रिवर्सल पैटर्न भी बन चुका है। तो इस सेक्टर में हम बात करेंगे कि कौन सा ऐसा सेक्टर है जिसमें मुझे अच्छी खासी ग्रोथ दिख रही है एंड क्या रीजंस है उसके बिहाइंड। तो इस वीडियो को देखने से पहले आई वुड मस्ट से कि आप एक वीकली एनालिसिस की जो मैंने अभी वीडियो आपके लिए अपलोड की है उसको देखना, उससे फिर इसको रिलेट करना तो आपको एक अच्छा खासा आइडिया लग जाएगा कि क्या रीज़न है मुझे वो सेक्टर, ये जो मैं सेक्टर डिस्कस करूँगा आपको क्यों उसको देखना चाहिए मार्केट में। तो वो सेक्टर अभी हमारा है BSE कैपिटल गुड्स। इफ़ यू लुक एट द चार्ट ऑफ BSE कैपिटल गुड्स, सी क्लियर कट अगर आप यहाँ पे देखोगे आपको एक अच्छा खासा इफ़ यू सी देयर इज अ एक फ्लैग की तरह आप कह सकते हो, कुछ इसे पीनट पैटर्न कह सकते हैं, बट वट एवर इट इज देयर इज गुड ब्रेकआउट इन इट। ऑल्दो नीचे यहाँ पे वॉल्यूम कुछ खास नहीं है बट ये सेक्टर ने एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया है एंड इट इज़ इंपॉर्टेंट टू वॉच आउट बिकॉज अगर आप नीचे से देखोगे इन लेवल से कि मार्केट में इसने अप्रॉक्सीमेटली अभी 11-12% का मार्केट में एक अच्छा मूव आया है। सो येस इट इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट फेज टू सी कि क्या मार्केट सस्टेन करती है यहाँ पे। अभी मार्केट कैसे सस्टेन करेगी, क्या रीजन है इसके यहाँ पे। अगर आप यहाँ से देखोगे कि मार्केट इसे एक बार रीटेस्ट करने के लिए आ सकती है एंड समटाइम क्या होता है कि मार्केट उसको और डीप ले आती है और फिर यहाँ से मूवमेंट आता है मार्केट का अपसाइड का। तो यहाँ से अगर आप देखोगे इफ़ यू सी अभी मार्केट में अप्रॉक्सीमेटली अगर मैं इस जोन से भी बात करूँ तो अभी मार्केट में अप्रॉक्सीमेटली 8% अगर अच्छा मूव आता है तो ऑब्वियसली जो इसके जो जितने भी सेक्टर के जो स्टॉक्स हैं उनमें आप मान के चलो कि 15-20% का एक अच्छा मूव आपको देखने को मिल सकता है एंड स्विंग के लिए वो बेस्ट है। इवन अगर आप चाहे आप वीकली लेवल पे देख रहे हो, अगर आप डेली बेस पे देख रहे हो तो भी 8 से 10% का अच्छा खासा आप वहाँ पे मार्केट में पोजिशन बना सकते हो अपनी। एंड नाउ सी व्हाट एंड विच आर द स्टॉक्स ऑफ इट। अगर यहाँ पे देखोगे आप इफ आई शो यू, सो दीज आर द स्टॉक्स ऑफ दिस सेक्टर है BSE कैपिटल गुड्स, लार्सन एंड टर्बो, ठीक है, एक लीडर इन इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन में है, बेल, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स HAL, सीमंस, ABB इंडिया, CG पावर, कमिंस इंडिया, पॉलीकैब इंडिया, मैसगॉन, डॉक शिप बिल्डर्स, एस्ट्रल लिमिटेड एक्सेट्रा। इसमें काफ़ी अच्छे और भी स्टॉक्स हैं लेकिन ये जो मेजर स्टॉक्स हैं। तो अभी क्या रीजंस है कि ये सेक्टर इतना अच्छा ग्रो कर रहा है। अब देखो जो इंफ्रा है जैसे रोड, रेलवेज, डिफेंस, पावर, ये इसमें अभी गवर्नमेंट ने जो रिसेंट बजट आया था ना उसमें मैसिव स्पेंडिंग की है। कितना किया आप देखो 12 लाख प्लस करोड़, तो 12 लाख करोड़ से ज़्यादा का इसमें मार्केट गवर्नमेंट ने एक बजट एलोकेशन रखा है। तो इसमें डायरेक्ट बेनिफिट क्या होगा, जो कि जितनी भी कैपिटल गुड्स कंपनी है इक्वल्स टू गेटिंग ऑर्डर्स नॉन स्टॉप। तो उसमें हो क्या रहा है कि जितनी भी कैपिटल गुड्स की कंपनी है उनमें लगातार आपको ऑर्डर्स मिल रहे हैं, उन्हें लगातार मिल रहे हैं। तो जो फ्यूचर अर्निंग है वो ऑलरेडी लॉक हो चुकी है क्योंकि ये कंपनी अगर आप नीचे भी देखोगे, देखो मैंने यहाँ पे आपको लिए मेंशन किया है कि स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है, इट मीन्स आपको फ्यूचर विजिबिलिटी मिल रही है अच्छी खासी। एंड वर्क ऑन 2 to 5 ईयर कॉन्ट्रैक्ट, ये कंपनी 2 से 5 साल के कॉन्ट्रैक्ट पे काम करती है, यानी कि अगले 5 साल ये कंपनी बिल्कुल सिक्योर है, इनको लगातार और भी ऑर्डर आते रहेंगे। एंड ये ऑलरेडी प्रोजेक्ट्स सिक्योर कर चुके हैं, यानी कि अगले 5 साल के लिए इनके पास अभी ऑर्डर ऑलरेडी हैं। तो इट मीन्स ऑब्वियसली इनमें जो ग्रोथ पोटेंशियल होगा बहुत ज़्यादा होगा। हालांकि मार्केट गिर रही है लेकिन ये अच्छे खासे जा रहे हैं। रीजन बिहाइंड इसकी स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है बिकॉज गवर्नमेंट इस पर स्पेंडिंग कर रही है। स्ट्रक्चरल स्टोरी अब इसमें क्या है कि अगर हम लॉन्ग टर्म ट्रेंड देखेंगे इसमें तो कैपिटल गुड्स क्या है, एक बैकबोन है हमारी इकोनॉमी, क्योंकि अगर हम कैपिटल गुड्स बनाएंगे तो आप कैपिटल गुड्स आपको पता है कैसे कौन से होते हैं, आप यहाँ पे ऊपर चेक कर सकते हो। आप ना इन स्टॉक्स का ना एक यहाँ पे इसे पॉज करके वीडियो को एक स्क्रीनशॉट लेके रख लेना तो आपको ऑलवेज याद रहेगा कि ये कौन कौन से स्टॉक्स है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट अब स्पेंड कर रही है, अब देखो डिफेंस में कर रही है, एरोस्पेस में अभी वॉर की सिचुएशन है तो गवर्नमेंट और बाइंग कर रही है और उसमें मैन्युफैक्चर कर रही है इन चीज़ों को, ठीक है। तो टेक्नोलॉजीज पे काम कर रही है, ऑटोमेशन पे काम कर रही है गवर्नमेंट, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कर रही है। अब जैसे आपको पता था कि हॉर्मोज, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज बंद था,
उसकी रीज़न से इंडिया को जो ऑयल ऑल्दो आ रहा है, लेकिन फिर भी उसमें गवर्नमेंट चाहते हैं कि अगर हम अपने लेवल पे कुछ एफर्ट्स करें तो इंडिया में कुछ ना कुछ प्रोडक्शन की करें, तो उसके लिए गवर्नमेंट उस पर काम कर रही है। तो अभी आप यहाँ पे देखो कि कैपिटल गुड्स में जैसे अभी हमने बात की कि ये बैकबोन है इकोनॉमी का, तो गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग, डिफेंस, इन सभी पे काम कर रही है। इंडिया इज इन अ ग्रोइंग फेज, ऑब्वियसली इंडिया अभी ग्रोइंग फेज में है, ग्रोथ कर रहा है। दिस इज द ओनली रीजन कि इंडिया का जब आप देखोगे ना कि एनएससी या बीएससी पे जो जितने भी हमारे निफ्टी 50 है, वो जो आप यूएस से कंपेयर करोगे तो इंडिया का ईयरली बेस पे एक अच्छा रिटर्न आपको मिलता है। दिस इज द रीजन कि एफआईआई ज़्यादा इंडिया में आते हैं। डिमांड इज इंक्रीजिंग कॉन्टिन्यूसली, और इसकी अब जो डिमांड है वो भी लगातार बढ़ रही है। दिस इज ऑल्सो रीज़न कि अगर किसी सेक्टर में ज़्यादा डिमांड होगी तो वो ग्रो करेगा मार्केट, चाहे नो डाउट कि मार्केट अभी फॉलिंग में थी, लेकिन ये इस स्टॉक ने और इस सेक्टर ने एक अच्छा ग्रोथ मोमेंटम दिया है। हालांकि अभी अगर आप ऑल सभी सेक्टर को चेक करोगे, सभी में एक रिवर्सल पैटर्न आ गया, लेकिन किसी में एक अच्छा ब्रेकआउट नहीं आया। हालांकि इसमें आया है, लेकिन जैसे मैंने आपको पहले ही बोला है कि आप वेट एंड वॉच की स्ट्रेटजी यूज़ करना। लेट्स सी कि इसका अभी ये मार्केट में एक बार ये पुल बैक लेगा। जब पुल बैक लेगा, किस लेवल से ये पुल बैक लेता है, दैट इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट स्टोरी। ठीक है, एक मुझे इन लेवल पे अगर यहाँ पे भी ले सकता है, समटाइम क्या होता है कि बिकॉज यहाँ पे भी ले सकता है, कुछ लोगों ने इस लेवल, अगर किसी ने यहाँ पे एंट्री ली वो इस लेवल को स्टॉप लॉस लेकर रखेंगे, तो कई बार होता है ना कि मार्केट लिक्विडिटी के लिए चली जाती है। बट अगर सेक्टर स्ट्रॉन्ग है, मार्केट में एक बुलिश मोमेंटम आया है स्पेशली इन दिस सेक्टर, तो ऑब्वियस है कि यहाँ से एक मार्केट छोटा सा पुल बैक लेगी और फिर वापस ऊपर चले जाएगी। बिकॉज इसके लिए इन लेवल पे अगर हम देखें तो 8% की पॉसिबिलिटी है, मार्जिन पड़े हैं, तो मार्केट यहाँ तक तो कम से कम जाएगी। ऑल्दो आई वुड से ज़्यादा जा सकती है, क्योंकि अच्छा खासा अभी ऑर्डर बुक पड़ी है जितने भी कंपनीज़ के पास। तो ऑब्वियसली इस सेक्टर में जो फ्यूचर है वो बहुत ज़्यादा ब्राइट है। तो एक और चीज़ इसके पीछे है कि जैसे आप देखोगे अभी बैंकिंग सेक्टर में गिरावट आ रही है। ठीक है, तो अब हो क्या रहा है कि सेक्टर रोटेशन हो रही है, कुछ सेक्टर में से पैसा निकल रहा है, ठीक है, और इन सेक्टर में भी आ रहा है। अगर आप देखोगे कि हालांकि वॉर की सिचुएशन थी, लेकिन जो अगर आप देखो ऑटो सेक्टर का जो रिजल्ट आया है, ऑटो सेक्टर में मारुति कंपनी, जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, ब्रांड्स हैं, उनका रिजल्ट अच्छा आया और उनकी जो सेल्स है वो बढ़ी है। अदरवाइज हम क्या कहते हैं कि जैसे ऐसी सिचुएशन में लोग पैनिक करते हैं, मनी को होल्ड करना स्टार्ट करते हैं कि हमें फ्यूचर में ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन पीपल आर स्पेंडिंग। सो इफ़ पीपल आर स्पेंडिंग, कंपनीज आर मेकिंग न्यू प्रोडक्शन, तो ऑब्वियसली मार्केट में एक आपको पोटेंशियल दिखेगा। दिस इज द रीज़न कि ऑटो सेक्टर भी अभी ग्रो कर रहा है। सेक्टर ऑलमोस्ट सभी ग्रो कर रहे हैं, बट अभी जो कुछ सेक्टर वीक थे ड्यू टू दैट वॉर रीज़न। तो आपने भी क्या करना है, आपने बीएससी कैपिटल गुड्स के वो स्टॉक्स को ढूंढ के रखना है जिनमें आपको एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है, तो फिर उनमें आप एक स्विंग की पोजीशन बना सकते हो। ठीक है, सो दैट इज़ इट फॉर टुडे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ आप शेयर करें, लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, इस चैनल को फॉलो करके रख लें। थैंक यू सो मच।